परंपराओं को मानना अच्छी बात है। परंपराओं को निभाना भी बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी परंपराओं को भुलाकर भी कोई रास्ता निकालना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, मैं दीपिका। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की बहुत सुंदर बेटी थी। गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बहुत बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले किसान की बेटी से विवाह कर लूं। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करवा दो, तो उसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वो लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले पत्थरों में से एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर उठाकर इस थैले में रख देगा और फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 रास्ते होंगे। पहला, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले ही पत्थर उठाए थे और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की उस कंडीशन से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, और वो चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा आइडिया आया। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलाने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थरों में गिर चुका था और कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है, पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी भी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और दीपिका को सुनते रहो। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करो।